नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुन्नं पावा सवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। एक प्रश्न हो सकता है कि यह दुनिया क्या है, यह सृष्टि, यह जगत, या जो कुछ यह है, यह क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में जैन दर्शन में बताया गया है, षड्द्रव्यात्मको लोक है, कि यह जो लोक है, यह दुनिया है, सृष्टि है, वह 6 द्रव्यों वाली है। 6 द्रव्यों का समवाय यह लोक है, यह दुनिया है। जैनिज्म में प्रसिद्ध हैं 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। 25 बोल में भी ये, 20वें बोल में ये बातें आती हैं। 6 द्रव्यों की वहाँ थोड़ी विस्तृत चर्चा की गई है। तो यह दुनिया क्या है? इस दुनिया का एक तत्व है आकाश, इस दुनिया का एक तत्व है काल, टाइम, यह भी एक तत्व है। इस दुनिया में यह पुद्गल, मेटल, जो पुद्गल मूर्त हैं, वह भी एक घटक द्रव्य है। और जीव प्राणी, जीव भी एक घटक तत्व हैं। और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, गतिक क्रिया जीव और पुद्गल करते हैं, उस गतिक क्रिया में जिसकी अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा है, वह धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य भी इस दुनिया का एक तत्व है, द्रव्य है। और जीव और पुद्गलों को स्थिर रहने में भी एक सहायता चाहिए, वह सहायक द्रव्य अधर्मास्तिकाय है। यूँ ये 6 द्रव्यों वाली हमारी दुनिया है, और दुनिया में कुछ नहीं है। ये 6 द्रव्य हैं, जो कुछ है वह इन 6 द्रव्यों में समाविष्ट हो सकता है। तो एक प्रश्न यह हो सकता है, दुनिया है क्या? तो है क्या, इसका उत्तर जो जैन दर्शन में मिलता है, वह काफ़ी एक बहुत एक सही और बहुत एक लॉजिकल, तर्क संगत भी संभवतः प्रतीत हो सकता है। तो ठीक है, मान लो हमने जान लिया दुनिया क्या है, धर्मास्तिकाय आदि आदि हमने जान लिया, एक जानकारी अच्छी हो गई। परंतु अब दूसरा प्रश्न है कि हमें परम सुख कैसे मिले, परम धाम मोक्ष कैसे मिले, दुखों से शाश्वत छुटकारा कैसे मिले, हमें उसकी बात चाहिए। उसके लिए क्या ध्यान दें? तो इस संदर्भ में भी हम एक समाधान या एक उत्तर जैन दर्शन में प्राप्त कर सकते हैं, और वह उत्तर है कि जीवा जीवाय बंधोय पुन्नं पावा सवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। कि नव तत्व हैं, जीव अजीव, बंध
पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन नव तत्वों को समझ लो, फिर उसके अनुसार ठीक रास्ते पर, कल्याणकारी रास्ते पर चलो, तो तुम सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। जैन दर्शन में इन नव तत्वों पर श्रद्धा, नव तत्वों को जान लेना, नव तत्वों पर सम्यक श्रद्धान होना सम्यक्त्व होता है। सम्मत्तम तम वियाहियम। वे नव तत्व जो हैं, एक तो जीव दुनिया में हैं ही, अजीव हैं ही। जीव अजीव तो सामान्य बात है, आगे के जो 7 तत्व हैं, जीव अजीव तो मूल बेस हो ही गया। अब जो 7 बातें हैं, 7 तत्व हैं, वे सर्व दुख मुक्ति की बात से जुड़े हुए हैं कि बंध है, आत्मा है, जीव है, कर्मों का बंध होता है, और कर्मों का बंध अपना फल देता है। वह या पुण्य के रूप में फल देता है या पाप के रूप में फल देता है। अब पुण्य पाप का बंध क्यों होता है? तो आश्रव के द्वारा। कर्माकर्षण हेतु रात्म परिणाम है, आश्रव है। ये जीव के परिणाम हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। इनसे कर्मों का ग्रहण होता है, आकर्षण होता है, फिर वे कर्म पुण्य पाप के रूप में फल देते हैं। तो फिर जिज्ञासा है, ये तो कर्म तो लगते हैं, तो कर्म न लगे इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय है संवर, कि संवर करो, मिथ्यात्व छूटे, अव्रत छूटे, प्रमाद छूटे, कषाय, फिर योग भी छूटे। इनके द्वारा जो कर्मों का आगमन होता है, जो ये कर्मों के मार्ग हैं, द्वार हैं, ये निरुद्ध हो जाएं, बंद हो जाएं, तो फिर नए सिरे से कर्म नहीं आ पाएंगे। जितने द्वार बंद करेंगे उतने हिस्से में कर्मागमन बंद हो जाएगा, संवर हो जाएगा। तो फिर जिज्ञासा की, ठीक है, नए सिरे से मान लो कर्म नहीं आएंगे, पर जो पूर्वार्जित कर्म हैं उनको भी तो निकालना पड़ेगा ना सर्व दुख मुक्ति के लिए। उसका क्या उपाय है? इस बात के संदर्भ में है कहा गया कि, यानी उत्तर है कि निर्जरा तपस्या के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों को क्षीण किया जा सकता है, निर्जीर्ण किया जा सकता है। तो वह तपस्या आराध्य है निर्जरा के लिए। तो वो निर्जरा तत्व हो गया कि तपस्या से, कर्म अलग होने से जो आत्मा की निर्मलता होती है, कर्म झड़ जाते हैं और निर्मलता होती है, वह निर्जरा है। तो संवर और निर्जरा, इन दो की साधना से फिर अंतिम परिणति जो आएगी वह होगा मोक्ष। कृत्स्न कर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्ष है। समस्त पुण्य पाप कर्मों के क्षय होने से आत्मा स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाएगी, उसका नाम मोक्ष है, और वह सर्व दुख मुक्ति की स्थिति हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। तो हमारे साधु साध्वियाँ भी स्थित हैं। तो ये जो दो वर्गीकरण हैं, एक सद्द्रव्यवाद का और एक नव पदार्थ का, ये दो क्यों किए गए हैं? 6 द्रव्यों में नव पदार्थों का समावेश किया जा सकता है और नव पदार्थों में 6 द्रव्यों का समावेश किया जा सकता है।
फिर दो क्यों, एक से ही तो काम चल सकता है। बस यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। जहाँ यह प्रश्न हो कि दुनिया क्या है, तो वहाँ नव पदार्थ न बता करके षड्द्रव्यवाद, छह द्रव्य हैं, यह हमारी यह सृष्टि है, दुनिया है, लोक है, यह अस्तित्ववाद, दुनिया है क्या, इस प्रश्न के उत्तर में लगता है षड्द्रव्यवाद का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। परंतु जहाँ यह प्रश्न है कि आत्म साधना की बात बताओ, तो फिर नव तत्व को समझना अपेक्षित है कि आत्मा के कैसे कर्म लगते हैं, उनसे कैसे बचा जा सके, कैसे पुराने कर्मों को तोड़ा जाए, आदि आदि बातों को समझने समझाने के लिए यह नव तत्ववाद का वर्गीकरण मानो प्रस्तुत हुआ है। तो दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है। तो सम्यक्त्व के लिए नव पदार्थों का सम्यक अवबोध, सम्यक श्रद्धान हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति की संभावना हो सकती है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति, और तो दुनिया में बहुत ज्ञान है, विभिन्न विषय हैं, पर ये नव तत्व हैं, ये अध्यात्म विद्या के विषय हैं। और सम्यक्त्व के लिए लगता है अध्यात्म विद्या को समझना अपेक्षित होता है। और तो दुनिया के इतने आज विद्याओं के विषय हैं, सबका ज्ञान न भी हो, पर आत्म कल्याण के संदर्भ में हमें नव तत्व को अच्छी तरह आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आश्रव, संवर, निर्जरा ये तीन बड़े महत्वपूर्ण हैं। आश्रव को अच्छी तरह समझ लें, पुण्य पाप बंध को जान लें, संवर को अच्छी तरह समझ लें, निर्जरा को जान लें, और फिर इनकी साधना करें, प्रयोग करें, अभ्यास करें कि आश्रव को रोकना है, संवर को प्राप्त करना है, निर्जरा करना है, तो इनकी साधना करना है, वो मोक्ष का मार्ग है। तो साधना करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान और फिर दया। तो ज्ञान जरूरी है अध्यात्म का, साधना जिनको करनी है उनके लिए ज्ञान एक पवित्र तत्व है। ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हो सकते हैं, पर सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इस संदर्भ में सम्यक्त्व तो बहुत बड़ी चीज है। एक संस्कृत में श्लोक है, सम्यक्त्व रत्नान्न परम हि रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम हि मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर्न परो हि बंधोः, सम्यक्त्व लाभान्न परो हि लाभ है। कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता, सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं है, और सम्यक्त्व रूपी बंधु, भाई से बड़ा कोई दूसरा भाई नहीं है, और सम्यक्त्व के लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यानी सम्यक्त्व को श्लोककार ने कितना ऊंचा स्थान, कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो चारित्रात्माएं भी हैं और भी, तो सम्यक्त्व निर्मल रहे, हमारा अच्छा रहे, उसके लिए यथार्थ पर हमारी श्रद्धा हो। तमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिं पवेयम,
जो वीतराग जिनेश्वर देवों ने प्रवेदित किया है, जो वास्तव में फैक्ट है वही सत्य है। वीतराग तीर्थंकर जो जान लिया है उन्होंने, वो सत्य ही है, यथार्थ है। उन्होंने जो बताया है वह सत्य ही है, यानी जो सच्चाई है उस पर मेरी श्रद्धा है, आस्था है। मुझे सच्चाई से मतलब है, मुझे अच्छाई से मतलब है। कौन सा, हालांकि एक भूमिका की बात है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा संत है, कौन सा पंथ है, यह थोड़ी गौण बात है। हमें तो सच्चाई चाहिए, अच्छाई चाहिए। आपके पास सच्चाई है, हम उसको लेने को तैयार हैं। आपके पास अच्छाई है, हम उसका आदर कर सकते हैं। इनके पास सच्चाई है, हम उसका आदर कर सकते हैं। हमें तो सच्चाई, यथार्थ, तथ्य, तत्व चाहिए। वो कहीं से भी मिले वो चाहिए। एक मरीज को इलाज कराना है, डॉक्टर बढ़िया चाहिए। अब डॉक्टर वह जैन है कि क्रिश्चियन है कि मुसलमान है कि इससे मतलब नहीं। डॉक्टर विशेषज्ञ चाहिए, दक्ष चाहिए। और हमें क्या मतलब कौन सी जाति का, कोई मतलब नहीं। मरीज को तो इलाज बढ़िया कर सके वो डॉक्टर चाहिए। वो किसी धर्म को मानता हो, किसी जाति का हो, इससे क्या मतलब है। उसकी वेशभूषा कैसी है, इससे क्या मतलब है। वो कोट पहना हुआ है, कमीज पहना, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर एक्सपर्ट चाहिए। इसी प्रकार हमें तो तत्व चाहिए, सच्चाई चाहिए, मोक्ष का मार्ग चाहिए। वो मार्ग जहाँ मिल जाए, वो सही मार्ग बताने वाले जो मिल जाएं, उनका हम आदर करें। हमें सही तत्व चाहिए। तो तमेव सत्यम निसंकम जंग जिणे हिंग पवेयं। सिद्ध बनते हैं तो यह नहीं जरूरी देखना कि कौन सा वेश है, कि मुफ्ती वाले हैं कि बिना कपड़े वाले हैं कि रंगीन कपड़े वाले। मोक्ष यह नहीं देखता कि कपड़े कैसा पहना हुआ है। एक हम कल्पना कर लें कि मोक्ष देखे भी मुझे लेना है, मेरे यहाँ आना है, तो मुफ्ती तेरा पंथ वाली है, एक थानकवासी वाली है, कि ये कपड़े बिना कपड़े वाले हैं कि रंगीन कपड़े वाले, कोई मतलब नहीं मोक्ष को। मोक्ष को मतलब है कि वीतराग बने या नहीं, केवल ज्ञानी बने या नहीं। केवल ज्ञानी बन गए हैं तो कपड़ों की स्थिति में केवल ज्ञानी बन गए, सिद्ध हो रहे हैं, तो मोक्ष को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। मुफ्ती वाले हैं तो कोई आपत्ति नहीं, बिना कपड़े वाले तो कोई आपत्ति नहीं, रंगीन कपड़े वाले तो आपत्ति नहीं। कसाय का रंग नहीं होना चाहिए, और कोई रंग है तो है, मोक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि कसौटी है कसाय मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति। फिर ग्रंथ कौन सा, पंथ कौन सा, संत कौन सा, ये सब बाद की बातें हैं। मूल कसौटी है वीतरागता आई या नहीं, केवल ज्ञान हुआ या नहीं। तो जैसे मरीज को जाति से मतलब नहीं, कपड़ों से मतलब नहीं, जो भी डॉक्टर बढ़िया हो वो मरीज को चाहिए, तो मोक्ष को भी मतलब नहीं कपड़े कौन से पहने हुए हैं कि आकार कैसा है। बस राग द्वेष मुक्ति केवल ज्ञान हो गया है तो मोक्ष का द्वार उसके लिए, उस आत्मा के लिए, प्रवेश के लिए खुला है। तो यह सम्यक्त्व है कि जो सत्य तत्व है, जो केवली द्वारा प्रवेदित है, उसको मेरा समर्थन, उस पर मेरी श्रद्धा है। दूसरी बात है कि कसाय मंदता की साधना करना, कसाय कम पड़े, क्रोध मान माया लोभ मेरे पतले पड़े, प्रथनो बने, यह साधना करें। तीसरी बात है तत्व बोध करें, नव तत्व आदि को समझने की, अनाग्रह भाव से, बिना कोई दुराग्रह किए कि सही बात है क्या, उसको ग्रहण करने का, पकड़ने का प्रयास करें। तो सम्यक तत्व बोध करें। तो आशा है, विश्वास हो रहा है, सम्यक्त्व संपुष्ट हो सकती है, रह सकती है। तो सम्यक्त्व मजबूत चाहिए। सम्यक्त्व थोड़ी कमज़ोर भी हो सकती है और सम्यक्त्व मजबूत भी हो सकती है। जैसे आदमी कोई दुबला पतला कमज़ोर भी हो सकता है, थोड़ा सा धक्का दौड़ गिर जाए, इतना कमज़ोर हो सकता है।
कोई बड़ा बलवान आदमी हो सकता है, झटपट उसको कोई गिरा नहीं सकता, इतना मजबूत होता है। और एक कमज़ोर आदमी है, उसको कोई उठा ले, एक बहुत मजबूत है, हर कोई उसको उठा दे, कठिन भी हो सकता है। तो सम्यक्त्व कोई दुबली पतली और कमज़ोर हो सकती है, कोई सम्यक्त्व बड़ी मजबूत हो सकती है। क्षायिक सम्यक्त्व है, परम मजबूत सम्यक्त्व है। तो हमें भी क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त है तो ठीक, नहीं है तो प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना रहे, भावना रहे, तो हम यथार्थ के प्रति एक श्रद्धावान भी बने रहें, यथार्थ का यथासंभव अन्वेषण भी करने का प्रयास कर सकते हैं, और परम सुख सर्व दुख मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है।